किसी बड़े शहर के पुराने मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम आला दर्जे का काहिल और आराम तलब इंसान था। काम करने से वह ऐसे भागता था जैसे बकरी शेर को देखकर भाग जाती है। रहीम के वालिद साहब का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और उनकी वालिदा बीबी आमना अकेली अपने बेटे को पाल रही थी। बीबी आमना सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कभी सफाई करती और कभी कपड़े धोती। लेकिन अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी कमर झुक गई थी और हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था। काम करने की ताकत अब उनमें बिल्कुल नहीं बची थी। बीबी आमना रोज सुबह रहीम को समझाती, बेटा रहीम, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे मेहनत करके कुछ कमाना चाहिए। मैं अब कब तक काम करूंगी? मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। लेकिन रहीम था ही इतना काहिल कि अपनी अम्मी की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। वह सारा दिन यूं ही इधर उधर घूमता रहता और शाम को घर लौट आता। एक दिन बीबी आमना ने सख्ती से कहा, रहीम, कल से तू रोज सुबह उठकर मजदूरी की तलाश में जाएगा। अब मैं और ज्यादा काम नहीं कर सकती। अगर तूने काम नहीं किया तो हमें फाके करने पड़ेंगे। रहीम ने अपनी अम्मी की बात को हल्के में लिया। वह सोचता था कि अम्मी कुछ दिनों में फिर से काम करने लग जाएंगी और उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आने लगीं, तो बीबी आमना ने रहीम को झंझोड़ कर उठाया। उठ रहीम, उठ नामुराद, देख सूरज सर पर चढ़ आया और तू अभी तक सो रहा है। जा और जाकर कहीं मजदूरी का काम ढूंढ ला, नहीं तो आज से फाके शुरू हो जाएंगे। रहीम कसमसाकर उठा, आंखें मलते हुए बोला, अम्मी, अभी तो सुबह सुबह, थोड़ी देर और सोने दो। नहीं, अभी उठ और तैयार हो, आज तू बिना कमाई किए घर नहीं लौटेगा। बीबी आमना ने सख्ती से कहा। मजबूर होकर रहीम उठा, मुंह हाथ धोया और बाहर निकल गया। लेकिन उसके मन में काम करने का कोई इरादा नहीं था। वह गलियों में यूं ही भटकता रहा। कभी किसी दुकान के बाहर खड़ा होकर लोगों को देखता, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता। दोपहर होते होते रहीम को भूख लगने लगी। वह घर की तरफ लौटने लगा। सोचा कि अम्मी खाना तो दे ही देंगी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, बीबी आमना ने सख्ती से पूछा, क्या कमाया? अम्मी, आज तो कोई काम नहीं मिला, कल ढूंढूंगा। रहीम ने बहाना बनाया। बीबी आमना को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मुझे पता है तू काम ढूंढने नहीं गया, तू बस यूं ही घूमता रहा होगा। चल फिर से बाहर जा और शाम तक काम ढूंढ कर ला। रहीम ने बहुत खुशामद की। अम्मी, पहले खाना तो खिला दो, भूख लगी है बहुत। नहीं, जब कमाकर लाएगा तभी खाना मिलेगा। बीबी आमना ने साफ इनकार कर दिया। मायूस होकर रहीम फिर से बाहर निकल गया। अब उसे समझ आ रहा था कि अम्मी इस बार सच में नाराज हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रहीम सुबह घर से निकलता, दिन भर इधर उधर भटकता और शाम को खाली हाथ लौट आता। बीबी आमना उसे बुरा भला कहती, लेकिन ममता से मजबूर होकर आखिर में खाना दे ही देती। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। बीबी आमना के पास एक पैसा भी नहीं था और उनमें काम करने की ताकत भी नहीं थी। उन्होंने रहीम को समझाया, बेटा, अब हालात बहुत खराब हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, तुझे कुछ करना ही होगा। रहीम ने अपनी अम्मी की परेशान आंखें देखी और दिल में थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन सुबह बीबी आमना ने और भी सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने रहीम को सुबह की चाय भी नहीं दी। जब रहीम उठा तो बोला, अम्मी, चाय तो बना दो। नहीं, आज न चाय मिलेगी न खाना। जब तक तू कुछ कमा कर नहीं लाएगा, इस घर में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बीबी आमना ने दरवाजा खोलते हुए कहा, बाहर निकल और कुछ कमा कर ला। रहीम ने बहुत मिन्नतें की। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, बस एक प्याली चाय पिला दो। मैं वादा करता हूं आज जरूर काम ढूंढूंगा। लेकिन इस बार बीबी आमना नहीं पिघली। उन्होंने रहीम का हाथ पकड़ा और दरवाजे तक लाकर बाहर कर दिया। जब कमा कर लाएगा तभी इस घर में घुसना। मजबूर होकर रहीम घर से बाहर निकला। पेट में भूख थी, गले में प्यास थी और मन में परेशानी। वह मुंह लटकाए गलियों में चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चलते चलते वह शहर के बड़े चौराहे पर पहुंच गया। वहां बहुत भीड़ जमा थी। लोग किसी की तरफ देख रहे थे। रहीम भी उत्सुकता से उस भीड़ की तरफ बढ़ा। एक ऊंचे मंच पर बादशाह का मुनादी करने वाला खड़ा था। वह ऊंची आवाज में कुछ ऐलान कर रहा था। सुनो, सुनो, शहर के लोगों सुनो, बादशाह सलामत का फरमान सुनो। मुनादी ने डंके की चोट पर कहा। भीड़ शांत हो गई। सब ध्यान से सुनने लगे। जैसा कि तुम सबको मालूम है,
शहर में एक खूंखार शेर घुस आया है। यह शेर आदमखोर है और अब तक कई बेगुनाह लोगों को मार चुका है। रात को यह शेर गलियों में घूमता है और किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। लोग डर से एक दूसरे को देखने लगे। मुनादी ने फिर कहा, बादशाह सलामत का हुक्म है कि जो भी इस शेर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर बादशाह के सामने पेश करेगा, उसे बहुत बड़े इनामों से नवाजा जाएगा। उसे हजारों रुपए, जमीन जायदाद और बादशाह की खास इनायत मिलेगी। अगर कोई बहादुर है तो आगे आए। ऐलान खत्म होते ही भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे, कौन पागल है जो शेर से लड़ने जाएगा। कोई बोला, इनाम तो बहुत है लेकिन जान भी प्यारी है। एक बुजुर्ग ने कहा, बादशाह की फौज भी उस शेर को नहीं पकड़ पाई, आम आदमी क्या करेगा। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। रहीम भी एक तरफ मुड़ा और सोचने लगा, काश मैं शेर को पकड़ पाता, कितना अच्छा होता। बादशाह से इतना इनाम मिलता, फिर अम्मी खुश हो जाती, मैं अमीर बन जाता, लोग मेरी इज्जत करते, सब मुझे बहादुर कहते। रहीम ने सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन फिर उसे अपनी हकीकत याद आई। लेकिन मैं तो शेर से लड़ नहीं सकता, मैं तो कुत्ते से भी डर जाता हूं, शेर को कैसे पकड़ूंगा। उसने निराश होकर सोचा। फिर उसे अपनी भूख की याद आई। सुबह से कुछ नहीं खाया था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह सोचने लगा कि कहां 2023 से खाना मिल सकता है। अरे बेटा रहीम, अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी। रहीम ने पीछे मुड़कर देखा तो फातिमा आपा खड़ी थी। फातिमा आपा उसी मोहल्ले की रहने वाली थी। बहुत बुजुर्ग और नेक दिल औरत थी। मोहल्ले के सब लोग उन्हें आदर से आपा कहकर बुलाते थे। अक्सर बीबी आमना के घर आती रहती थी। अस्सलाम वालेकुम आपा। रहीम ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। फातिमा आपा ने दुआ दी। फिर पूछा, क्यों बेटा, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहा है और इतना उदास क्यों है। रहीम ने शर्मिंदगी से कहा, आपा काम ढूंढ रहा था, अम्मी ने कहा है कि जब तक कुछ कमाकर नहीं लाऊंगा घर में खाना नहीं मिलेगा। अरे यह तो बहुत अफसोस की बात है। फातिमा आपा को तरस आ गया। फिर उन्होंने कहा, सुन बेटा, मैं तुझे एक काम देती हूं, अगर तू वो काम कर देगा तो मैं तुझे चाय नाश्ता भी खिलाऊंगी और कुछ पैसे भी दूंगी। रहीम की आंखें चमक उठी। क्या काम है आपा, बताइए, मैं जरूर करूंगा। फातिमा आपा ने हांफते हुए कहा, बेटा मेरा एक गधा है, उसका नाम बुर्राक है। कल रात से वो गायब है, रस्सी तोड़कर कहीं भाग गया है। तू उसे ढूंढ ला, मैं तुझे 3 रुपए दूंगी। रहीम ने झट से हामी भर दी। बिल्कुल आपा, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं। चल पहले मेरे घर चल, तुझे चाय नाश्ता करा देती हूं, फिर ढूंढने जाना। फातिमा आपा ने रहीम का हाथ पकड़ा। रहीम खुशी खुशी फातिमा आपा के साथ चल दिया। उसे लगा कि आज शायद किस्मत साथ दे रही है। फातिमा आपा रहीम को अपने घर ले आई। उनका घर छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित। रहीम को एक चारपाई पर बिठाकर फातिमा आपा चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में गर्मा गर्म चाय और कुछ रोटी अचार आ गया। रहीम भूख से बेहाल था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ खा लिया। पेट भरते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। शुक्रिया आपा, अल्लाह आपको सलामत रखे। रहीम ने दुआ दी। जीता रहे बेटा, अब जा और मेरे बुर्राक को ढूंढ ला। वो भूरे रंग का गधा है, बाएं कान पर सफेद धब्बा है। फातिमा आपा ने बताया। जी आपा, मैं अभी ढूंढता हूं। रहीम उठ खड़ा हुआ। फातिमा आपा ने एक मोटी रस्सी उसके हाथ में थमा दी। ये रस्सी ले जा, मिल जाए तो इससे बांध कर ले आना। रहीम रस्सी लेकर गधे की तलाश में निकल पड़ा। वह पहले मोहल्ले की गलियों में गया। हर गली में झांक झांक कर देखता रहा, कहीं कोई भूरा गधा नजर आए, लेकिन गधे का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर वह बाजार की तरफ गया। सोचा शायद गधा वहां घास फूस की तलाश में गया होगा। बाजार में उसने हर दुकानदार से पूछा, भाई साहब, आपने कोई भूरा गधा देखा? बाएं कान पर सफेद निशान है। लेकिन सबने इनकार में सिर हिला दिया। किसी ने कोई गधा नहीं देखा था। रहीम निराश होता जा रहा था। दोपहर हो गई थी और धूप तेज हो गई थी। उसके माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन 3 रुपए कमाने का लालच उसे आगे बढ़ाता रहा। वह शहर के बाहरी इलाकों में भी गया। खेतों के पास, तालाब के किनारे, पेड़ों के नीचे हर जगह देखा, लेकिन बुर्राक का कहीं पता नहीं चला। दोपहर ढलने लगी और शाम होने को आई। रहीम के पैर दुख रहे थे। वह थक चुका था। उसने सोचा कि अब फातिमा आपा के पास लौट जाना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि गधा नहीं मिला।
मायूस होकर रहीम वापस फातिमा आपा के घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह घर से थोड़ी ही दूर था कि अचानक